दोस्तों जब हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो हमारे सामने काफ़ी सारे तरह के कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे कि मार्बल किचन बनाया तो मार्बल में किस तरह का स्क्रू काम में लें कि उसमें कभी भी हमारे जो है हिंजेस जो चैनल्स वगैरह वो लूज़ ना हो, या फिर जो अपने ग्लास शटर बनाया तो ग्लास शटर के अंदर जो है फिक्स ग्लास कैसे करेंगे, या फिर मान लीजिए माइक्रोवेव का कैबिनेट बनाया या रोलिंग शटर का बनाया अपन ने, उसमें कुछ अप्लायंसेज यूज़ करने हैं अपने को लेकिन वो चारों तरफ से पैक है तो उसमें वेंटिलेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है। तो आज का वीडियो हमारा उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर है जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो ऐसे हम प्रोडक्ट्स देखेंगे भी सही, उनकी कॉस्ट के बारे में भी जानेंगे और कैसे वो छोटे छोटे से सॉल्यूशन जो है वो कम खर्चे के अंदर आपकी इस तरह की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं जो हमें किचन में यूज़ करने चाहिए, उनके ऊपर है। आज का वीडियो देख के आप अपने किचन की जो छोटी छोटी समस्या उनको सॉल्व कर पाएंगे और मॉड्यूलर किचन को अच्छा बना पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम जो है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है मार्बल किचन के अंदर, आपने देखा होगा चैनल्स लूज हो जाती हैं, ड्रॉर्स खुल जाती हैं, है ना, या फिर वो वाइब्रेट करने लग जाती है। तो उसका रीज़न ये रहता है कि उसके अंदर जो स्क्रू है उसकी थ्रेडिंग लूज हो जाती है क्योंकि मार्बल में चूड़ी बन नहीं पाती। तो उसके लिए दोस्तों ये स्लीव नट आता है। स्लीव नट बेसिकली क्या ऐसी फिटिंग है जिसके अंदर ये जो नट टाइप का रहता है दोनों साइड से ओपनेबल रहता है। इधर से भी ओपन हो जाएगा, ये इस तरह से खुल जाएगा और इधर से भी ओपन हो जाएगा, इस साइड से भी ओपन हो जाएगा। देखो आप स्क्रू के हिसाब से दिया हुआ है तो उधर से ओपन हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका चैनल्स हैं और जो ड्रॉर्स हैं वो आपकी इसके अंदर लग जाएगी, मतलब मार्बल के अंदर आर पार लग जाएगा और उसके ऊपर फिट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि कभी भी आपकी चैनल्स जो हैं, जो ड्रॉर्स हैं, हिंजेस हैं, वो लूज नहीं होंगे। तो स्लीव नट से अपने को हमेशा मार्बल के जब हम बना रहे हैं तो इसी के हिसाब से अपने को जो है वो फिटिंग करानी चाहिए ड्रॉर्स वगैरह की, ताकि उसके अंदर कभी भी लूज होने की प्रॉब्लम नहीं आए। अब जो स्लीव नट आता है उसकी काफ़ी सारी साइजेस आती है, जैसा कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में, इसके काफ़ी सारे साइजेस रहती है। 45 रहता है, 33 mm रहता है, 27 mm रहता है। तो यह क्या है कि अलग अलग जगह अलग अलग तरह के मार्बल काम आते हैं और फिर अपन सिंगल ड्रॉर लगा रहे हैं या 2 ड्रॉर लगा रहे हैं, उसके हिसाब से अपन जो है अलग अलग साइज़ के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपन स्लीव नट को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद अगर अपन सेकेंड जो प्रॉब्लम रहती है हमारे किचन के अंदर वही रहती है कि अब अपन को माइक्रोवेव का कैबिनेट बनाया अपन, ऐसा कि मेरे साइड में आप फोटो में देख पा रहे हो, उस तरह का ओवर हिट्स के अंदर माइक्रोवेव बन जाता है कैबिनेट। अब कई लोगों का रहता है कि माइक्रोवेव हीट करेगा या गर्म होगा तो उसके अंदर वेंटिलेशन कैसे दें, और वेंटिलेशन भी ऐसा हो जो अच्छा भी लगे दिखने में, है ना, ऐसा नहीं अपन ने कुछ भी बना दिया। तो इस तरह के जो है एप्को ब्रांड के अंदर अच्छे वाले वेंटिलेशन अवेलेबल रहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वेंटिलेशन ग्रिल होती है। इस तरह के छोटे वाले वेंटिलेशन भी रहते हैं, अलग अलग कलर्स में भी आते हैं, अपन अपनी कलर स्कीम के हिसाब से सेट कर सकते हैं इस तरह के वेंटिलेशन। या फिर इस तरह के लंबे वेंटिलेशन ग्रिल भी आती है जो कि आप ले सकते हो, है ना। तो ये वेंटिलेशन अगर अपन दे देंगे तो अपने को जो हीटिंग वाला इशू रहता है वो नहीं आएगा। इसके वो अपन जो है कहाँ पे यूज़ ले सकते हैं, एक तो माइक्रोवेव का कैबिनेट अपन ने बनाया उसमें ले सकते हैं, या फिर अपन ने रोलिंग शटर बनाया, रोलिंग शटर इसको बोलते हैं दोस्तों, इस तरह का रोलिंग शटर जैसे अपन ने बनाया, ये बना हुआ है। कई लोग क्या करते हैं रोलिंग शटर के अंदर भी माइक्रोवेव प्लेस कर देते हैं। तो ऐसे रोलिंग शटर के साइड में लेफ्ट एंड राइट में कहीं पे जहाँ अपने को जगह मिल रही है वहाँ इस तरह का वेंटिलेशन ग्रिल यूज़ करके अपन वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को। दोस्तों इसी तरह से थर्ड नंबर पे जो हमारी प्रॉब्लम रहती है वो सिलेंडर या फिर सिंक वाला जो कैबिनेट है। सिंक के अंदर भी क्योंकि ड्रेन पाइप रहता है डायरेक्टली तो बदबू आने के चांस रहते हैं, स्मेल ना आए उसके लिए भी अपने को वेंटिलेशन देना पड़ता है। डोर के ऊपर दें या फिर कैबिनेट के राइट या लेफ्ट में दें। जैसे मान लो ये सिंक का कैबिनेट बना हुआ है तो या तो इसके इस साइड में दें अपन वेंटिलेशन, या फिर सिंक के पल्ले के ऊपर दें तो इसके अंदर भी सुंदर लगे। इसलिए अपन चाहें तो या तो यही वाले जो वेंटिलेशन ग्रिल आती है इनको यूज़ कर सकते हैं। ये वेंटिलेशन ग्रिल्स आती हैं, इसमें भी ग्रे और ब्लैक जैसे 2 कलर अवेलेबल हैं, या तो इनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह की स्टेनलेस स्टील की जाली आती है वेंटिलेशन, उनको यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो काफ़ी सस्ते सस्ते प्रोडक्ट हैं ये, मतलब 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये इनकी कॉस्टिंग है। जो इस तरह के वेंटिलेशन ग्रिल्स आती हैं अलग अलग साइज़ और अलग अलग शेप के अनुसार इनकी रेट्स हैं। पीवीसी में भी आती है, स्टेनलेस स्टील में भी आती है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें ग्लास वाला कैबिनेट बनाना है ना। अपन फैक्ट्री में शटर जब लेके आते हैं फैक्ट्री से बने हुए तो उसमें क्या होता है इस तरह की एजबेंड लगी हुई आती है। अब ये एजबेंड लगी हुई आती है, इस तरह से चारों तरफ एजबेंड लगी हुई आती है इसके अंदर। तो अपन ग्लास को कैसे फिट करेंगे, क्योंकि ग्लास में खांचा करना पॉसिबल नहीं है शटर के अंदर, तो ग्लास को पीछे से फिट किया जाता है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरह से ग्लास फिट करते हैं। देखो इस तरह से जो है ग्लास को फिट किया जाता है, इस तरह से ग्लास को फिट किया जाता है। तो ये जो कॉर्नर्स है जिससे ग्लास को फिट किया गया है ये भी जनरली कभी कभी मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाते, तो कारपेंटर को या फिर आपको काफ़ी जगह परेशान होना पड़ता है कि किस तरह से अपन इसको फिट करेंगे। तो उसके लिए भी सिंपल सा ये जो कॉर्नर्स हैं ये अवेलेबल रहते हैं। ये भी एप्को ब्रांड के, ये मैं आपको दिखाता हूँ इसको। कॉर्नर्स देखो, ग्लास कॉर्नर्स बोलते हैं इनको, ये ग्लास कॉर्नर्स हैं।
तो इनको कॉर्नर में अपन ये चारों तो अपन एक कॉर्नर में यूज़ कर सकते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंट वाला भी आता है और इस तरह का भी आता है। और साइड कॉर्नर्स इसको बोलते हैं। साइड कॉर्नर्स में मतलब सपोर्ट देने के लिए, जैसे दोनों कोनों पे तो अपन ने लगा दिया, इधर भी दोनों कोनों पे लगा दिया, और साइड में सपोर्ट देने के लिए इस तरह के साइड कॉर्नर्स भी लग जाता है। तो ये ग्लास को अगर अपने को पीछे से चिपकाना हो, यानी कि पीछे से ग्लास को चिपकाना हो पल्ले के ऊपर, तो उसके लिए ये वाला सिस्टम काम आता है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा है वो है राइट एंगल ब्रैकेट। जो दोस्तों राइट एंगल ब्रैकेट यानी कि एल पत्ती भी इसको नॉर्मल भाषा में बोला जाता है, वो इस तरह का प्रोडक्ट रहता है। ये देखो दोस्तों, इसको एल पत्ती या राइट एंगल ब्रैकेट बोला जाता है। इसमें भी अलग अलग साइजेस रहती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो 20 बाय 20 यानी कि लगभग 0.5 इंची बाय 0.5 इंची से लेकर के 100 बाय 100 यानी 4 इंची बाय 4 इंची तक की एल पत्तियाँ रहती है। ये किचन के अंदर अलग अलग यूज़ के हिसाब से रहती है। जैसे कि ऊपर वाला कैबिनेट हो गया, इसको हैंग करना है अपने को वॉल के ऊपर, तो वॉल में हैंग करने में भी आप एल पत्ती को काम में ले सकते हो। या फिर मान लीजिए कहीं पे अपने को छोटी सी शेल्फ देनी है, तो शेल्फ को लगाने के लिए भी अपन एल पत्ती को काम में ले सकते हैं। या बाकी भी कहीं पे जहाँ पे भी अपने को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे अपन एल पत्ती को काम में ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम फुल मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, यानी कि पूरा कैबिनेट वगैरह सब प्लाईवुड का, वुडन का कैबिनेट बन रहा है अपना, तो बेस से कभी कभी क्या होता है कि लेवल में फ़र्क रहता है। मतलब हो सकता है यहाँ पे ज़मीन थोड़ी ऊंची हो, वहाँ पे थोड़ी सी नीची हो। कई बार अपन अपना पानी का बहाव के हिसाब से जो है ना फ्लोर को अप डाउन रखते हैं थोड़ा सा। तो ऐसे में क्या है कि जैसे अपने को फ्लोर को लेवल करना है, तो ये स्कर्टिंग लगी हुई ना, इसके नीचे आप देखो लेग्स लगे हुए हैं। ये तो ये जो लेग्स लगे हुए हैं दोस्तों, ये एडजस्टेबल लेग्स है। ये आप देखो यहाँ पे चूड़ी है, और इसको आप अगर घुमाओगे तो इसको घुमा के अपन जो है इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो लगभग मतलब आप मान के लो कि 10 से 12 mm तक या 0.5 इंची तक अपन साइज एडजस्ट कर सकते हैं फ्लोर को लेवल करने के लिए। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये भी छोटा सा आइटम है, लेकिन कई बार काफ़ी यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि फ्लोर एडजस्ट करना है, अपने कैबिनेट की हाइट को एडजस्ट करना है ताकि ऊपर की सिमेट्री बराबर बनी रहे। तो उसके लिए जो है एडजस्टेबल आपके जो लेग्स आते हैं किचन में लगने वाले, वो काम आते हैं। और इसी तरह से जो है काफ़ी सारे और भी आइटम्स हैं छोटे छोटे से। आज का जो हमारा वीडियो का बनाने का मकसद था वो ये था कि कुछ इस तरह के छोटे आइटम्स आपको दिखाए जाएँ जो कि मॉड्यूलर किचन में आपके लिए सोल्यूशन लेके आता है। जो नेक्स्ट सोल्यूशन जो है हमारा, वो वायर बास्केट में किचन पत्ती से रिलेटेड है। क्या होता है कि कई बार हम जब वायर बास्केट परचेज करके लेके आते हैं, तो वो इस तरीके से, मैंने आपको पहले भी मेरा वीडियो देखा होगा आपने वायर बास्केट के बारे में, तो उसमें बताया था कि आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो आप बास्केट परचेज कर रहे हो उसमें इस तरह से वेल्डेड आपको मिले सामने से शटर लगाने के लिए, क्योंकि सामने वाला जो पल्ला कसने में आता है ये इन्हीं पत्ती के ऊपर कसने में आता है। तो ये अगर आपको जो है वेल्डेड मिलेगी बास्केट के अंदर तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमने बास्केट परचेज कर ली और वो वेल्डेड नहीं थी, तो ऐसे में जो है इस तरह की पत्ती काम आती है। इस तरह की पत्ती काम आती है, जो पत्ती को क्या करा जाता है, इस तरह से लगाया जाता है, यहाँ पे लगाया जाता है, और इसके ऊपर फिर अपन जो है शटर को लगाते हैं। मतलब इस तरह के इसके ऊपर फिर अपन जो है सामने से पल्ला कसेंगे। तो कई बार ये पत्तियाँ नहीं मिल पाती मार्केट के अंदर, हमें परेशान होना पड़ता है। तो ये छोटा सा आइटम है, लेकिन कई बार नहीं मिल पाता, इसलिए हम इसको बता रहे हैं वीडियो के अंदर। अगर आपको भी चाहिए, कहीं पर अवेलेबल नहीं होना, तो आप मंगा सकते हो। काफ़ी सस्ते आइटम है, 20-30 रुपये के आइटम है। और इसके बाद में जैसे ये जो है दोस्तों, ये भी किचन का सेट है। मतलब ये क्या है, स्क्रू सेट है जो वायर बास्केट के अंदर काम आता है। ये भी एक्स्ट्रा कई बार मार्केट में नहीं मिल पाता। कई बार क्या होता है, ये आता तो वैसे वायर बास्केट के साथ में, हर एक बास्केट के साथ आता है, लेकिन कई बार हमारे से गुम गया या कारपेंटर से गुम गया, तो हमें मिल नहीं पाता मार्केट के अंदर, एक्स्ट्रा सेट नहीं मिल पाता। तो ये भी हमारे पास में अवेलेबल रहता है, अगर किसी को चाहिए तो वो मंगा सकता है। तो ये जो है देखो, हमने यहाँ पे भी, अगर आप एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ वायर बास्केट के अंदर, यहाँ पे जो है ये सेट पत्ती वाला जो सेट है, इसी के हिसाब से ये जो है ना यहाँ पे फिट हुई हुई बास्केट, क्योंकि इसके अंदर भी वो लगा हुआ नहीं था, वेल्डेड नहीं था, मतलब, है ना। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो जो था इन्हीं छोटे छोटे जो जुगाड़ प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर था, कि क्या किचन के अंदर जो छोटे से इश्यूज़ रहते हैं वो काफ़ी छोटे से प्रोडक्ट्स के अंदर 20 से 50 रुपये तक के आइटम्स के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो और अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब आप जो आपका ये है, मेरे को उम्मीद कि आपको वीडियो तो पसंद आया होगा। आपका थोड़ा सा मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके अगर किचन के अंदर और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो छोटी छोटी सी, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उनके ऊपर भी वीडियोस लेके आएँ कि कौन सा छोटा सा हार्डवेयर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपने किचन में ज़रूर जाइएगा और मेरे को बताइएगा कि हमारे किचन में ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले सीरीज़ में आपको उनके बारे में कुछ सोल्यूशन लेके आए। तो इसी तरह से चैनल को प्यार देते रहिए, देखते रहिए जीएम फर्नीचर। थैंक यू सो मच।